अपने आप को कहने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इरफान साहब के जूतों में पैर रखूं। तो कई बार इशारों में समझाना होता था कुछ सीरियस चीज। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आते थे जो बड़े बिजार लगते थे। एग भुर्जी अच्छा बना लेता हूँ, चाय भी अच्छी बनाता हूँ मैं, चाय बना। अरे वाह। As an audience, I will definitely be really excited for a football film to come out from Sujita. ये भी एक रीजन। आज हमारे साथ साल 2021 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स सरदार उधम की टीम है। शुजित सरकार, विकी कौशल, रोनी लाहिरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। शुजित सर, आई स्टार्ट विद यू। इस फिल्म को 21 साल का सफ़र है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। उस टाइम पे टेक्स्ट बुक्स में उतना जिक्र नहीं है इस फ्रीडम फाइटर का। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि इस फ्रीडम फाइटर पे फिल्म बनानी है? मतलब इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं कि इनके बारे में जब पढ़ा हमने, जब मैंने काफ़ी सारा इनके बारे में जाना, इन्होंने जो क्या उन्होंने किया था और किस तरह के इंसान थे, किस तरह की इनकी सोच थी, क्या इनके विचारधारा थे। सो एक तो उसको सोच के देख के लगा कि ये जस्ट एक मतलब किताबी नॉलेज नहीं है, किताबी की तरह नहीं है, कहीं और है, मतलब उससे ज़्यादा कहीं दूर के सोचने वाले थे। तो और जब मैं जलियांवाला विज़िट किया और देखा, और वहाँ से जो जितनी जलियांवाला आप जाते हैं तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको है वो इतना आसान नहीं है वो जलियांवाला ऐसे देखने, अगर आप सच में जानते हैं उसके बारे में। तो ये सब करते करते पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे फिल्में भी बनाता शुरू कर दिया। तो तब एक लगा कि ये बनाना चाहिए फिल्म। तो उसी से बेसिक एक इंस्पिरेशन निकल के आया। और मैं पंजाब बहुत विजिट कर चुका हूँ मेरे कॉलेज के टाइम से, और पता नहीं क्यों पंजाब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड आई हैव स्टार्टेड loving the Sikh people out there in पटियाला, लुधियाना, अमृतसर। मैं ऐसे ही जाता था वहाँ पे। सो एक कहीं लगाव हो गया मेरा। सो विकी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि यू आर गोइंग टू डू दिस फिल्म, एंड वो भी हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू प्रोसेस कि इरफान सर को रिप्लेस कर रहे हैं आप? पहले तो मेरे लिए बहुत सरियल था टू नो दैट आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सुजीता ऑन सरदार उधम। राइट। This was probably like a once in a lifetime opportunity for me. तो मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था, वो मीटिंग बहुत स्पेशल था जब मुझे पता लगा कि ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने जा रही है। और दूसरी बात, मैंने कभी अपने आप को कहने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इरफान साहब के जूतों में पैर रख रहा हूँ, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। मैं तो एटलीस्ट उतना केपेबल नहीं हूँ, और मुझे लगता है कोई एक्टर उतना केपेबल नहीं है कि वो जूते कोई भर दे। तो इट वाज मोर सो कि मैं इसे ऐसे देख रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिट इज ऑलवेज ओवरलुकिंग अस व्हाइल वी आर शूटिंग द फिल्म, एंड व्हाटएवर वी आर डूइंग इज अ ट्रिब्यूट टू हिम। तो उस तरीके से सब जब देखना शुरू किया तो हमेशा लग रहा था कि इनफैक्ट उनकी ब्लेसिंग है साथ में, और उस ब्लेसिंग के साथ हम शूट कर रहे थे। बिल्कुल। रोनी सर, जब से ये OTT आया है, डू यू थिंक वो कई बड़ी फिल्में साथ में रिलीज़ होना, वो कॉम्पिटिटिवनेस एक चली गई है? नहीं, इनफैक्ट बढ़ गई है कॉम्पिटिटिवनेस। पहले तो हमारे फ्राइडे के 2 पिक्चर या 3 पिक्चर पे होता था, अब है 5 प्लेटफॉर्म और पता नहीं कितने हजार फिल्में सारे कंट्रीज के। क्योंकि अब तो आप खाली हिंदी नहीं, अब तो आप compete कर रहे हैं तेलुगु फिल्म के साथ, आप compete कर रहे हैं तमिल फिल्म के साथ, मलयालम फिल्म के साथ, इजराइल के फिल्म के साथ, स्पेन के मनी हाइस्ट के साथ, आप सबके साथ compete कर रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ चुकी है, जो अच्छी बात है। एज इन की पहले डेट्स चेंज हो जाया करती थी अगर 2 बड़ी फिल्में साथ में रिलीज हो रही हैं, तो अभी वो चीज़ थोड़ा सा नहीं है मेरे ख्याल से। अब वो वाला हो गया है, क्योंकि ये होता था जब एक मंडे सैटरडे संडे मंडे वाला भी। अब है कि फिल्म आ गई OTT पे, अब आप आराम से देख सकते हो। आप मंडे को देखो अगर आप फ्री हो, या आप वेडनेसडे को फ्री देख लो। ऐसा नहीं है कि सिनेमा हॉल के पर्दे से उतर जाएगी, ये एक बार OTT में आ गई है तो है। तो इसीलिए वो अब चला गया है कि आप डेट चेंज करें, ये करें। आई थिंक मैच्योरिटी आ गई है कि समझ आ गई है कि फिल्म वहीं रहेगी, आप अपने टाइम से देखिए। क्योंकि इतना कंटेंट है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं ऐप खोलता हूँ कि मैं कौन सा देखूँ आज। तो इतना कभी कभार कुछ और खोज रहा होता हूँ और कुछ और अच्छा चीज़ मिल जाता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी अभी।
करेक्ट। शुजिता, आपने विकी को क्यों चुना? मतलब एक रीज़न अगर आपको बताना हो, Why did you choose विकी? मैं इनके ऑफिस के सबसे नज़दीक रहता हूँ। एक सिग्नल दूर रहता हूँ मैं पहुँच गया। हाँ ये भी एक बात ये भी एक रीज़न है। और दूसरी बात है कि और कोई मिला ही नहीं मेरे को तो। सो मुझे लगा कि विकी ही शायद राइट है, बिकॉज बहुत सोचने के बाद ही ऐसे डिसीजन लिया जाते हैं। एक तो ये खुद पंजाबी भी हैं उनमें, सो और उनके और ये समझते थे कि सरदार उधम कौन है, जानते भी थे थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको थोड़ा जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरदार उधम का नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये जो जानना था, उससे क्या होता है कि हमारे लिए जिस तरह से हमने सोचा है फिल्म को जैसे बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक पावर जुड़ जाता है, एक और कोलैबोरेशन जो है वो राइट हो जाती है बैठने पे। एंड विकी में वो समझदारी थी, हमें जिस तरह से उतना समझ भी था, उतना रियलिज्म जो चाहिए था मुझे कैरेक्टर के लिए, वो भी उसने मतलब उसके अंदर वो चीज़ें फोकस में थी उनकी। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न विकी, एंड आई थिंक he looked quite right in the part जो भी आपने देखा होगा ट्रेलर में। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेलर इज अमेजिंग। तो उस वजह से आई थिंक मुझे लगा वो ठीक ही है। जी विकी, आपने अपने करियर की शुरुआत जो बतौर एक्टर जो की, तो वो मसान से की, विच इज़ अ रोमांटिक, ब्यूटीफुल रोमांटिक स्टोरी। फिर उसके बाद से उरी, राजी एंड नाउ सरदार उधम। आर यू द न्यू फेस ऑफ पेट्रियटिज्म इन बॉलीवुड? सी, मेरा परसेप्शन क्या है वो तो पूरी तरह ऑडियंस के हाथ में, तो वो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं फेस हूँ, किस चीज़ का फेस हूँ, हैंड हूँ, लेग हूँ, क्या हूँ। पर मेरा जहाँ तक मेरी कोशिश होती है वो ये होती है कि अच्छी कहानियों के साथ जुड़ पाऊँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर पाऊँ, ताकि मैं एज एन एक्टर, बतौर एक्टर मैं ग्रो कर पाऊँ। मेरा फोकस वो होता है, मैं कभी भी जब भी मुझे कुछ चूज़ करना होता है तो मैं किसी कैलकुलेशन से नहीं जाता, मैं किसी प्लानिंग से नहीं जाता। अगर मेरे दिल को कोई बात छूती है तो उस कहानी का, उस दुनिया का हिस्सा बनने की मेरी पूरी कोशिश होती है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप जिस ऑर्डर में आप कहानियाँ चुनते हो और शूट करते हो, उसी ऑर्डर में पिक्चरें रिलीज़ नहीं होती, कई बार आगे ऊपर नीचे होती हैं। तो ये सब हमारे हाथ में ज़्यादा होता नहीं है कि हमारा 3 फिल्मों बाद क्या परसेप्शन बनेगा। ऑल्सो परसेप्शन बदलता रहता है कि उसमें से कौन सी पिक्चर चली, कौन सी कहानियों से लोग जुड़े, कौन से किरदारों से लोग जुड़ पाए, नहीं जुड़ पाए। तो ये वो इतना बड़ा गणित है कि वो मैं छोड़ ही दिया, मैं उसके बारे में सोचना। मैं सिर्फ इस पे फोकस करता हूँ कि जब किसी कहानी से जुड़ूँ, मैं पूरे मन से जुड़ूँ और पूरी मेहनत से काम करूँ, फिर बाकी सब कुछ मैं ऑडियंस पे छोड़ देता हूँ। राइट। रॉनी सर, गणित की बात करें तो अब OTT पे क्या मेजरमेंट है, लाइक व्हाट इज द मेजर की सक्सेसफुल है फिल्म या नहीं? लाइक पहले तो थिएटर्स में यू हैव फुटफॉल, बट यहाँ पे कैसे वो चीज़ मेजर करते हैं? बड़ी बात है कि गणित पे मैं एकदम खराब था, तभी मैं हिस्ट्री लिया था। तो वो मुझे हेल्प किया सरदार उधम बनाने में। तो इसका गणित तो मुझे पता नहीं। आई थिंक OTT का तो आई थिंक जो प्लेटफॉर्म है, जो कंपनी है Amazon, तो वो बता पाएंगे, क्योंकि आपको उनको पूछना चाहिए। क्योंकि देखिए उन्हें हमने गुलाबो दिया था, तो उन्हें शायद अच्छा लगा हो, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी जाके उन्होंने बोला कि उधम भी दो, वरना तो अगर नहीं चला होता तो बोलते भाई जाओ यहाँ से। जो जवाब आपको मिले तो हमको भी बताना कि वो कैसे गेज करते हैं। वो कैसे गेज करते हैं हमें भी नहीं पता। ओके। अच्छा शुजित सर, सेट इट्स अ सीरियस ड्रामा द फिल्म, लेकिन कोई ऐसा लाइट मोमेंट सेट का जो आपको याद हो, जो बहुत फनी सा रहा हो या बहुत हंसे हो सारे लोग? यार हंसे तो नहीं, पर एक्चुअली कई बार मोमेंट्स ऐसे होते थे क्योंकि हमारी जो टीम होती थी वो सिर्फ एक इंडियन टीम नहीं थी, वो काफ़ी इंटरनेशनल टीम भी थी। हम कई जगहों पर जाके शूट किए जहाँ उनको ना इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो कई बार एक चीज़ को वो करने के लिए, और ये मैं कई बार देखता था कि मैं वो वहाँ बैठा होता था और कई बार एक मैसेज पहुँचाने के लिए एक बेसिक चीज़ की ये करना है, वो कई बार वो डमशराज हो जाता था। और कई बार आप उस मूड में होते हो, एकदम सीरियस मूड में, और जब समझाना है तो सामने वाले को इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रही, हिंदी तो कहीं समझ में आएगी, तो कई बार इशारों में समझाना होता था कुछ सीरियस चीज। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आते थे जो बड़े बिजार लगते थे, बट हम एक
एक स्टेट ऑफ माइंड में होते थे तो हमें कॉमेडी तब नहीं लगते थे, बट अब रेट्रोस्पेक्ट में सोचो तो कोई बाहर का बंदा उसे देखे ना तो उसे लगेगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर दैट्स द ब्यूटी ऑफ कोलैबोरेशंस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विकी, अगर अभी जो करंट पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उन पे कोई बायोपिक आपको करनी हो तो किसको चुनेंगे आप? अरे बाप रे, मुझे एक्चुअली ये तो नहीं पता किसको चुनूंगा, क्योंकि मेरा फोकस किरदार से ज़्यादा कहानी पे होता है कि किसकी कहानी ज़्यादा छूती है एंड ऑल्सो कौन उसे बनाना चाहता है। तो वो जब चीज़ें जुड़ेंगी तब मुझे पता लगेगा कि किस पे किसकी तरफ रुझाव आएगा। बट ऐसे तो मुझे इस वक्त तो नहीं पता कि मैं किसका करना चाहूँगा किसका नहीं। ओके ओके। रॉनी सर, थिएटर्स को मिस करते हैं एज अ प्रोड्यूसर? डेफिनेटली, आई मीन वो एक मीडियम है जिसके साथ हमने इतने सालों तक फिल्में बनाई हैं। ये भी बनाया है, इसमें भी हमने अभी किया है, तो आई थिंक मज़ा आ रहा है इसमें भी। अभी थिएटर्स फिर खुलेंगे तो फिर वहाँ भी जाएंगे, तो ये तो एक एवोल्यूशन है कि कुछ ना कुछ करते रहिए, चेंज। एक ही चीज़, मतलब वही रोज दाल चावल ही खाएं, कभी बीच में किसी दिन तंदूरी चिकन भी खा लें, तो वही है। शुजित सर, आपका इंस्टाग्राम बताता है दैट यू आर अ बिग फुटबॉल फैन जी। तो क्या कोई फुटबॉल से रिलेटेड फिल्म आ सकती है बाय शुजित सरकार? हाँ, मैं बनाना तो चाहता हूँ। एक फिल्म थी जो 1911 में एक फुटबॉल मैच हुआ था बिटवीन अ बंगाली क्लब एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, वो बट वो स्क्रिप्ट फिर पूरी नहीं हो पाई वो। उसके बाद एक भी कोई कहानी थी जो बहुत ही इंस्पायरिंग था, एक वुमेन्स फुटबॉल टीम पे, बट बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक स्क्रिप्ट उस तरह से मैं सजा नहीं पाया हूँ। और मैं और रॉनी भी विकी इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड। सो अभी तक उसको एज एन ऑडियंस डेफिनेटली सोचते तो बहुत कुछ है, फाइनली बनता क्या है जाके ये पता नहीं मतलब होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। जब किसी को चीज बनना होता है तो बन जाता है वो। सही बात। बट हाँ, मैं फुटबॉल को लेकर जरूर कभी फिल्म बनाना चाहूंगा, बट देखते हैं कब। बाकी विकी तो आपके पास भी रहते हैं सर। उसके लिए मुझे बहुत फुटबॉल सीखना पड़ेगा, मैं ज्यादा क्रिकेट वाला ये हूँ। अच्छा। पर एज एन ऑडियंस आई विल डेफिनेटली बी रियली एक्साइटेड फॉर अ फुटबॉल फिल्म टू कम आउट फ्रॉम सुजीता, डेफिनेटली। विकी, उद्धम सिंह के कैरेक्टर से आपने अपने आप को कितना रिलेट किया? क्या चीज थी जो बहुत सिमिलर थी? क्या चीज थी जो लगा कि दैट्स नॉट एग्जैक्टली मी बट एज अ कैरेक्टर आई हैव टू डू? आई थिंक कुछ चीज़ें जो मैं रिलेट कर पाया वाज कि कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू बिलीव मेरे बारे में ज़्यादा मेरे जो लोग हैं आसपास वो बता पाएंगे, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि कहीं ना कहीं मेरा मतलब मन साफ ही है। कि जैसी चीज़ें आती हैं वो कई बार मैं वैसे ही पी लेता हूँ और फिर उस पर ही रिएक्ट करता हूँ। मेरा दिमाग बाद में बोलता है कि अरे इसमें ये भी मतलब थे। तो कहीं ना कहीं मैं उद्धम सिंह जी को हमेशा वैसे देखा कि ये ना जैसे जो चीज़ आई उसको वैसे ही पीते थे, वैसे ही खाते थे, और उसी के हिसाब से उनका एक मन या उनका एक सिस्टम बदलता था या मानता था कुछ चीज़ों को। उनमें एक सर्टेन सेंस ऑफ प्योरिटी थी, एक ट्रांसपेरेंसी थी। तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक मेरे लिए एक रिलेटेबल धागा बन गया कि अच्छा हाँ, इस पे और एक्सप्लोर किया जा सकता है। ओके शुजित सर, 21 इयर्स, इट्स लाइक बहुत लंबा है ये सफ़र जो फिल्म का है। कभी बीच में ऐसा लगा कि शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा? काफ़ी बार लगा ऐसा कि शुरुआत के दिनों में जब हम लोग सोच रहे थे बनाने के लिए, तो 2-3 बार हमने अटेम्प्ट लिया भी था, फिर हम पीछे हट गए। तो और मुझे पता नहीं लगा भी था कि मैं कभी बना पाऊंगा कि नहीं फिल्म। फ्रैंकली आप एकदम सही कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन फिर एक बार हमको लगा कि हमने फिर फुल जुनून के साथ उतर गए मैदान में। रॉनी बोलते हैं चलो बनाते हैं, अभी इट्स द राइट टाइम। इस फिल्म को बनाने से पहले भी एक फिल्म गुलाबो सिताबो आगे घुस गए हम लोग, उसमें चले गए। फिर डिले हो गई। उसके पहले भी एक फिल्म थी, उस पर फिर डिले हो गई। सो उसके बाद पता नहीं, और ये फिल्म बहुत जल्दी बनी है। हमने बहुत जल्दी फटाफट बनाया है ये फिल्म, तो बट बन गई अभी। ओके, बन गई और आई एम श्योर कि बहुत ही उम्दा बनी है, वो देखेंगे हम। विकी, जस्ट सम क्विक क्वेश्चंस प्लीज। ओके, हु इज योर 3 AM फ्रेंड? माय 3 AM फ्रेंड, मेरे बहुत से इंजीनियरिंग दोस्त हैं जो यूएस में रहते हैं। तो द गुड पार्ट इज कि मेरे यहाँ का 3 AM वहाँ का 3 PM होता है, तो ये मैच हो जाता है।
ओके, अगर विकी कौशल कुक करते हैं तो विच इज द बेस्ट डिश जो आप कुक करते हैं? मैं एग भुर्जी अच्छे बना लेता हूँ। एग भुर्जी, वाओ। ओके, एक चीज जो आप, पानी गर्म कर लेते हैं? चाय भी अच्छी बनाता हूँ मैं, चाय बना अरे लेता हूँ। वाह, मेरी फिर माँ ने तो सिखाया था, आधे मुझे इंडियंस चाय की तो बनाना। फिर आप फैन चाय वैसे बना ही लेता हो हूँ। जाएंगे आपके। अच्छा, एक चीज जो आप करते हैं बट यू नो नहीं करनी चाहिए, बेसिकली योर गिल्टी प्लेजर? खाने पीने में मेरा थोड़ा फ्री हैंड ही चलता है मेरा। मैं ज्यादा अपने मन की सुनता हूँ, ज्यादा दिमाग की नहीं सुनता हूँ। खाने पीने में थोड़ा फ्री हैंड रहता है, तो कई बार But खा के लगता है कि अरे यार रुक जाता। हाँ, बट उसका असर तो दिखता नहीं है। शायद इसीलिए कर लेता हूँ। अच्छा, चिलिंग एट होम या पार्टिंग? चिलिंग एट होम ऑलवेज। पार्टिंग से डर लगता है? डर नहीं लगता, बस चिलिंग एट होम का अपना स्वाद है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू रॉनी सर। Thank you. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई होप ये फिल्म बहुत अच्छा करे एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।